भारत में ड्रोन फ्लाई करना लीगल है या फिर वो इलीगल है? अभी जैसे आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा है, हम्म। उसकी वजह से अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो वहां पे अभी आपको ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए एफपीवी पायलट, हम्म। अगर मुझे डीजीसीए सर्टिफाइड होना है, अगर मुझे सर्टिफिकेशन हम्म। चाहिए तो इसकी क्या प्रोसेस है, हम्म। कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? ये 20,000 में भी कराते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट 70 से 80,000 भी ले लेते हैं। सो बेसिकली आपका सर्टिफिकेट जो है ऐसा दिखता है जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन है। तो आप सबका स्वागत है लेट्स टॉक आरसी के तीसरे एपिसोड पे, जिसमें आज मेरे साथ हैं सौरभ भाई एके हाय। आरसी एविएटर्स और हैं मेरे साथ विशाल भाई हेलो। एके गेट सेट एफपीवी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये सब वीडियोस बनाने का हमारा एक ही इंटेंट है, भारत के आरसी कल्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो पाए ताकि लोग रिस्पॉन्सिबली इन सब चीजों को करें, रिस्पॉन्सिबल ड्रोन फ्लाइंग करें, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इन सब हॉबीज में जाएं और जो प्रॉब्लम्स हम आरसी हॉबिस्ट को देखने मिलती है वो धीरे धीरे कम हो। तो सौरभ भाई, ड्रोन की लीगैलिटी इलीगैलिटी को लेके इतना कंसर्न है, इतना कंफ्यूजन है मार्केट में, तो अब करेक्ट। आपसे मेरा पहला तो बेसिक सा सवाल ये है कि क्या भारत में ड्रोन फ्लाई करना लीगल है या फिर वो इलीगल है? भारत में ड्रोन फ्लाई करना आज की डेट में एब्सोल्युटली लीगल है, अगर आप एक रजिस्टर्ड पायलट हैं डीजीसीए के साथ और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है और आपके पास अगर जो ड्रोन है वो रजिस्टर्ड है डीजीसीए के साथ और आपके पास परमिशन है जिस लोकेशन में आप उड़ाना चाहते हैं, तो आप एब्सोल्युटली लीगल तरीके से आप ड्रोन उड़ा सकते हैं इंडिया में। और फिर ये रूल्स आई थिंक अमेंडमेंट भी हुआ था ना 2022 में, क्या चेंज हुआ था इसमें? जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो ये बेसिकली मेन अमेंडमेंट ये हुआ था कि चाइनीज ड्रोन्स को बैन किया गया था, डीजेआई वगैरह इन सब ड्रोन्स को बैन किया गया था, रेडी टू फ्लाई ड्रोन्स बैन हुए थे, सीकेडी फॉर्मेट में ड्रोन्स फॉर्मेट हुए थे, सेमी सीकेडी और सीकेडी विच इज लाइक नॉकडाउन सीकेडी किट। का मतलब क्या है? सीकेडी मतलब कंप्लीट नॉकडाउन किट, मतलब आप उसको पार्ट्स में लेके आए और यहाँ पे लाके असेंबल कर लें। सो नॉकडाउन ओके। किट एंड पार्शियली नॉकडाउन किट्स दोनों अलाउड नहीं है। हाउएवर एक छोटा अमेंडमेंट ये भी आया था कि आप ड्रोन के पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उस पर ड्यूटी लगेगी लेकिन वो अलाउ किया गया था सो दैट इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। तो हम्म। जो ये कंफ्यूजन है सारा, कुछ लोग इसको ड्रोन लाइसेंस बोलते हैं, कुछ हम्म। लोग इसको आरपीसी मतलब रिमोट पायलट सर्टिफिकेट बोलते हैं। सो लाइसेंस और सो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? सो लाइसेंस नहीं है ये, बेसिकली जो टेक्निकल नेम है इसका वो है रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन। सो एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको डीजीसीए के थ्रू मिलता है कि आप सर्टिफाइड हैं कि एक सर्टेन क्लास का आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और हर फ्लाइट से पहले या हर ड्रोन फ्लाइंग करने से पहले आपको परमिशन लेना और जोन, किस जोन में आप उड़ा रहे हैं, ग्रीन जोन में है, येलो जोन में है कि रेड जोन में है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जोन्स का कैसे पता चलेगा मुझे? सो डीजीसीए की वेबसाइट है digitalsky.dgca.in। आप जाएंगे तो आपको सारे जोन्स वहां पे दिखेंगे, जियो जोन्स आपको वहां पे आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो आप ग्रीन जोन्स देख रहे हैं वहां पे हम्म। आपको बेसिक, अगर आप नैनो कैटेगरी का ड्रोन उड़ा रहे हैं या 250 ग्राम से नीचे का ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। जो ओके। येलो कैटेगरी है वहां पे आपको परमिशन की जरूरत है और जो रेड कैटेगरी है वो फॉरबिडन कैटेगरी है जहां पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। रेड कैटेगरी मतलब जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट्स के, जी इंटरनेशनल जी, एयरपोर्ट दिखा रहा है, बिल्कुल। एयरपोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गवर्नमेंट गए, बिल्डिंग्स हो गए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, क्रिटिकल एरियाज हो गए, मिलिट्री एरियाज हो गए, कुछ जो हम्म। ये सब है, इन जगहों पे ये सब रेड जोन्स माना जाता है जहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता ड्रोन उड़ाना। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए एफपीवी पायलट, हम्म। अगर मुझे डीजीसीए सर्टिफाइड होना है, अगर मुझे सर्टिफिकेशन हम्म। चाहिए तो इसकी क्या प्रोसेस है, हम्म। कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? तो सबसे पहले तो तुझे ये देखना है कि तुझे एक्चुअली ये रिमोट पायलट सर्टिफिकेट चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो अगर डीजीसीए के ऑफिशियल रूल्स की बात करें कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग लाइसेंस, ये बेसिकली हिंदी भाषा में क्या बोलता है कि आपको रिमोट पायलट लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है अगर आप एक नैनो अनमैन्ड क्राफ्ट, मतलब एक ड्रोन जिसका जो वेट है वो 250 ग्राम से नीचे का है, ओके। तब भी आपको ना तो लाइसेंस चाहिए, ना ही आपको एक माइक्रो ड्रोन के लिए लाइसेंस चाहिए। जो उससे अगर आप उसको नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो तो, फॉर एग्जांपल अपने ड्रोन का यूज आप अपने कंटेंट क्रिएशन या फिर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज करते हो, चाहे वो माइक्रो कैटेगरी का भी है। माइक्रो कैटेगरी मतलब ड्रोन 2 किलो से नीचे का है,
तो भी आपको ये लाइसेंस या फिर ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 2021 वाला जो इनका पीडीएफ है, इसमें इसको ये रिमोट पायलट लाइसेंस ही बोलते हैं। पर 2022 में जो अमेंडमेंट आई थी, इसमें इन्होंने इसको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट कर दिया। बोलना शुरू किया। सो दैट इज वन ऑफ द अमेंडमेंट्स दे हैव मेड 2021 से 2022 में। तो इसीलिए आई थिंक नॉर्मल डे टू डे लोग आज भी इसको लाइसेंस ही बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि तुझे कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए। लेट्स से कमर्शियल पर्पस क्या हो सकते हैं कि तू शादी Film वगैरह shoot। में शूट करता है, मूवी शूट्स करता है, एड शूट्स कर सकता है, और उसके अगेंस्ट तुझे पैसा मिलता है। तो बिल्कुल। उसके लिए तुझे एक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और उसका प्रोसेस बेसिकली सिंपल है। उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो तुझे ये ढूंढना है कि अपने आसपास की लोकेशंस में कौन सा डीजीसीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, और उसको सर्च करने का भी तरीका सिंपल है। उसको सर्च करने का भी प्रोसेस सिंपल है। तुझे गूगल पे जाना है, सर्च करना है डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओ नियर मी। अब तुम जाओगे, यहाँ पर डिजिटल स्काई का ही ऑफिशियल एक पेज है, जिसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एज ऑफ नाउ टोटल 178 इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिजिटल स्काई के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ये सारे अक्रॉस इंडिया है। तो इसमें से आप अपना फेवरेट जो भी आपके घर के पास है, इनको कॉल करके आप पता कर लो कि अभी अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो अभी एज ऑफ नाउ इतना स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स ये 20,000 में भी कराते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट 70 से 80,000 भी ले लेते हैं। सो आई थिंक डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, और वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये होगा कि आप एक इंस्टीट्यूट अपने आसपास ढूंढें, उनको कॉल कीजिए, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएगा। उनको कॉल करना है और उनको आपको बोलना है कि मुझे आरपीसी लेना है, और उसके लिए मुझे कोर्स करना है, जो आपको एक आई थिंक 5 दिन का कोर्स रहता है। जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताए, उन पे कोर्स करते हो। उसके बाद एक एग्जाम भी होता है जिसमें वो प्रैक्टिकली आपसे ड्रोन उड़वा के देखते हैं। सो कोर्स का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा रहता है कि आप जाते हो, थोड़ी देर आपको दो दिन का थियोरिटिकल क्लासेस रहता है, जिसमें वो आपको गाइडलाइंस बताते हैं कैसे एक ड्रोन ऑपरेट करता है, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने रहते हैं। इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू हाउ यू वुड लर्न टू ड्राइव अ कार, कि आपको कैसे उसको चलाना है, आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रहते हैं, और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी कवर वो करते हैं। उसके बाद वो 1 या 2 दिन सिमुलेटर पे ट्रेनिंग कराते हैं, और वंस यू आर डन विद योर सिमुलेटर ट्रेनिंग, उसके बाद फाइनल डे आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है, जिसमें वो आपसे एक एक्चुअल ड्रोन फ्लाई करवा के देखते हैं, और आपका इंस्ट्रक्टर आपकी एक लॉग बुक मेंटेन करता है। वो लॉग बुक जब आपकी मेंटेन हो जाती है, अगर आपने लेट से एग्जाम क्लियर कर लिया और प्रैक्टिकल में आपने अच्छे से ड्रोन उड़ा के दिखा दिया, तो कुछ दिन बाद आपका एक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट आ जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। सो बेसिकली आपका सर्टिफिकेट जो है ऐसा दिखता है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन्ड है, आपकी कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है, आप जिस इंस्टीट्यूट ने उसको इशू किया है उसकी कुछ डिटेल्स होती हैं। तो ये आपको 2 तरह से मिलता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स इसको ऑफलाइन ऐसे वाला फॉर्मेट देते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट्स इसका डिजिटल फॉर्मेट भी बनाते हैं। दोनों ही वैलिड हैं। इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है? तो इसकी वैलिडिटी 10 साल की रहती है। 10 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ओके, तो रिन्यू का प्रोसेस सेम होता है या काइंड ऑफ? तो एक बार बनवा ले, आई थिंक ये सबके लिए नया है। ये आई थिंक क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2022 में ही अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो यार फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक तो मेरे को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब मैं एक्चुअली रिन्यू कराऊंगा तब उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो मान लो मैंने लाइसेंस बनवा लिया और मैं कमर्शियली शूट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी इतने लोग ये बोलते हैं कि हमारे एरिया में ड्रोन मत उड़ाओ, लड़ने आ जाते हैं, हमारी प्राइवेसी खराब हो जाएगी। तो एक प्रॉपर तरीका क्या है एक कमर्शियल शूट करने का, कैसे ये पूरी प्रोसेस वर्क करती है? सौरभ भाई, अब जैसे मूवीज वगैरह में भी शूट करते हैं, क्या वो इतना आसान है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है?